26 जून 1960 की बात है। उत्तर प्रदेश का मैनपुर शहर का करहल नामक जगह पर एक स्कूल जिसका नाम है जैन इंटरनेशनल इंटर कॉलेज, दरअसल यहाँ पर कवि सम्मेलन चल रहा था। मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही एक कविता पढ़ने वाले थे। ये कविता का शीर्षक था दिल्ली की गद्दी, सावधान। बस इतना ही था। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, एक दरोगा मौके पर आते हैं और दरोगा मौके पर आने के बाद कवि को डांटते हैं और फटकारते हैं और उससे उसका माइक छीन लेते हैं और बोलते हैं कि इसके अलावा सरकार के खिलाफ अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। दरोगा ये बात बोल रहे थे और पूरी सभा में जितने भी लोग थे सबकी नज़रें उस दरोगा पर पड़ जाती हैं। तभी उस भीड़ में से निकलकर जो श्रोता होते हैं उन्हीं में से निकलकर एक 21 साल का युवक आता है और वही मौके पर स्टेज पर पहुंचकर उस दरोगा को पकड़ता है और जोरदार की पटकनी देता है, जिससे दरोगा चारों खाने चित्त हो जाते हैं। बस इतना ही होना था कि जन सभा में जितने भी लोग मौजूद थे सब लोग उस व्यक्ति को देखने लगते हैं जिसने दरोगा को पटका था और तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति को जो और लोग होते हैं उसको कंधे पे उठा लेते हैं। अब ये जो व्यक्ति होता है ये कोई और नहीं, ये व्यक्ति होता है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव आगे चलकर 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1 बार भारत सरकार में रक्षा मंत्री चुने गए। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, आप दंग रह जाएंगे। दरअसल जब यह घटना हुई उन दिनों केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा आप लोगों को आज पूरी कहानी को विस्तार से बताऊंगा कि मुलायम सिंह यादव का जो करियर है वो कहाँ से उठा। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी एक जिला पड़ता है। 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा के सैफई गांव के अंदर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मुलायम सिंह यादव। ये मुलायम सिंह यादव जो होते हैं पढ़ने में भी होशियार होते हैं और बल्कि दूसरे भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा ये निपुण रहते हैं। इनकी होशियारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जब वो किसी भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो वो जनसभा चाहे उनके इलाके में हो या फिर उनके इलाके से बाहर हो, चाहे कितनी भी दूर हो, वो बिना कागज के बिना लिखे 50-60 लोगों का नाम ऐसे ही याद कर लिया करते थे। आजकल तो जो लोग होते हैं वो नाम लिख कर आते हैं और उसके बाद नाम बोलते हैं। अब मुलायम सिंह यादव शुरुआत में पहलवानी करते थे। पहलवानी करने के साथ साथ जब उन्हें मौका मिलता था तो पढ़ाई भी करते थे और इसी बीच उनकी नौकरी लग जाती है। करहल जो एक जगह होती है मैनपुरी में ही है, मैनपुरी जगह शहर में ही करहल नामक जगह है, वहाँ पर जैन इंटर कॉलेज, वहीं पे इनकी नौकरी लग जाती है और ये शिक्षक बन जाते हैं और आराम से पढ़ते और पढ़ाते रहते हैं। राजनीति में इनका इंटरेस्ट रहता है और राजनीति में उतरने के लिए जो मुलायम सिंह यादव होते हैं ये पहले से ही इन्होंने अपनी ज़मीन तैयार करके रखी थी, ऐसा बताया जा रहा था। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर बड़ा दंगल आयोजित किया जाता है। उस दंगल पर मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल होते हैं वो होते हैं वहाँ के विधायक नत्थू सिंह यादव। नत्थू सिंह यादव वहाँ पर बैठे होते हैं और अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। न केवल ये जो दृश्य चल रहा था, सैकड़ों की संख्या वहाँ पर मौजूद थी और जो दंगल देखने लोग आए थे वहाँ पर एक से बढ़ के एक पहलवान आए थे, लेकिन एक जो युवक था वो अपने से दुगने पहलवान से भिड़ जाता था और उसको उठा कर पटक देता था। ये बात विधायक जी को बहुत अच्छी लगी और उस युवक को बुलाकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़के ने बोला मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है। जब फुर्सत मिलती थी तो मुलायम सिंह यादव पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा भी करते रहते थे, लेकिन वक्त आगे बढ़ता है और धीरे धीरे ये कहानी भी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद जो विधायक के लिए चुन लिए जाते हैं 1967 में और मुख्य अतिथि बनकर आए थे सभा के अंदर नत्थू सिंह यादव। उन्होंने जसवंत नगर सीट को छोड़ दिया और 1967 में पहली बार मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर सीट से विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं और यहाँ से जीत जाते हैं और जीतने के बाद राजनीति में आ जाते हैं और सक्रिय होते चले जाते हैं और सक्रिय भूमिका निभाते निभाते उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में कई जगह, कई शहरों में, कई प्रदेशों में इनका नाम और इनका कद धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
तो ये जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस उस समय बहुत फुल पावर में थी। 2 मार्च 1984 का एक वाकया है। 3 तारीख को कुर्रा थाना क्षेत्र लगता है, उसका गांव लगता है खेड़ा। यहाँ पर रामेश्वर एक नेताजी थे, उनकी बेटी की शादी होनी थी। तो पहले तो मुलायम सिंह यादव शादी समारोह में शामिल होते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम होता है, उसी दिन जसवंत नगर थाना क्षेत्र का पारसो गांव लगता है। वहाँ पर बच्ची सिंह के यहाँ पर इनका कुछ समारोह होता है। तो वहाँ से निकलने के बाद रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त था और यहाँ से ये निकल जाते हैं। 4 मार्च 1984 की बात है। जैसे ही सरकारी गाड़ी में वो जा रहे थे, रामेश्वर दयाल यादव, बच्ची लाल यादव इनके साथ बैठे हुए थे। गाड़ी के अंदर जो गाड़ी थी वो एम्बेसडर कार थी, सरकारी गाड़ी थी, सरकारी ड्राइवर उसको चला रहा था। इनकी सुरक्षा में कुछ पुलिस वाले भी थे और अब जाहिर सी बात है, अगर विधायक हैं तो पुलिस वाले तो रहेंगे ही। और उनके साथ ही चल रहे 2 मोटरसाइकिल पर, एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार बैठे थे, जिसमें एक नित्यपाल सिंह होते हैं और दूसरे में पीछे बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर छोटे लाल यादव, जो कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक होते हैं। गाड़ी चल रही थी। अब यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही गाड़ी निकली थी कि अभी अंबरपुर नामक एक जगह होती है, वहाँ पर पहुँचने वाली ही थी कि आम का बाग पड़ता है। सुनसान इलाका था, जंगल का रास्ता होता है, साथ ही चारों तरफ अंधेरा अंधेरा होता है। 9:30 बजे 10 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। आम के बाग की तरफ ये गाड़ी चल रही थी और वहीं से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, धड़ 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 धड़। जब आगे बैठे हुए थे नेत्रपाल और उनके साथी छोटे लाल, उनके पैर में गोली लग जाती है। छोटे लाल की मौके पर ही मौत हो जाती है, जो कि प्राइमरी शिक्षक होते हैं, और नेत्रपाल होते हैं उनके पैर में गोली लगती है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब जो गोलियां चल रही थी लगातार अम्बेसडर कार पर चलाई जा रही थी और उस साइड चलाई जा रही थी जिस साइड मुलायम सिंह यादव बैठे हुए थे। मुलायम सिंह यादव को पूरी तरीके से आभास हो जाता है कि आज उनकी हत्या हो जाएगी। उनको जो जो ड्राइवर होता है, वो गाड़ी जैसे गोली चलती तो गाड़ी को संभालने के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी में गाड़ी पलट जाती है और खाई में गिर जाती है। अब जो पुलिस वाले उनके साथ में चल रहे थे वो बदमाशों से लोहा लेने लगते हैं और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई बदमाशों की तरफ करने लगती है। इसी बीचों बीच जो डिफेंस की कोशिश पुलिस वाले कर रहे थे, उधर से गोली चलना बंद हो जाए, लेकिन जो लगातार गोली चल रही थी, कार पलटी हुई थी और मुलायम सिंह यादव, रामेश्वर दयाल बैठे हुए थे। बच्ची लाल यादव जो थे, तभी मुलायम सिंह यादव अपनी सीट पे छुप जाते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं और साथियों से कहते हैं कि तुम लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू करो कि नेताजी के पैर में गोली लग गई, नेताजी मर गए। जब यह बात कार्यकर्ताओं ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि नेताजी ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय पर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये जो गोलियां चलाई जा रही हैं ये उनको ही मारने के लिए चलाई जा रही है। मोटरसाइकिल पर जो सवार थे, एक लोग मर चुका था और दूसरे के पैर में गोली लगी थी। पुलिस वाले उधर बदमाशों से लोहा ले रहे थे। कुल मिलाकर उनकी कार में जो सवार थे, उनके साथी जो नेताजी बैठे हुए थे, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, नेताजी मर गए, नेताजी मर गए, नेताजी के पैर में गोली लग गई, नेताजी के पैर में गोली लग गई, और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और ये बताने लगते हैं कि हाँ नेताजी मर गए, जिससे बदमाशों को ये पता चल जाए। और दूर दूर तक आवाज़ जा रही थी, क्योंकि रात का समय था, सुनसान इलाका था, तो जो चिल्ला रहे थे तो बहुत जोर जोर से आवाज़ जा रही थी। इसी बीच अंबरपुर के जो लोग थे वो भी मौके पर दौड़ के वहाँ पर आने लगे गोलियों की आवाज़ सुनकर, और वो लोग भी चिल्लाने लगे कि हाँ नेताजी मर गए, नेताजी मर गए, गोली लग गई, गोली लग गई, क्या हो गया, क्या हो गया। जब बदमाशों को ये इत्मीनान हो गया कि हाँ नेताजी मर गए हैं, नेताजी की गोली लग चुकी, जब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब कि अब नेताजी यहाँ इस दुनिया में नहीं रहे। करीब 1 घंटे के बाद यहाँ से एक थाना लगता है कुर्रा, वहाँ से पुलिस वाले आते हैं और गाड़ी को सीधा किया जाता है। उसके बाद इनको यहाँ से ले जाने के बाद इनके जो साथी था नेत्रपाल सिंह, क्योंकि एक तो मर ही चुका था,
और जो दूसरा था उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। मुलायम सिंह यादव की जान में जान आती है, गाड़ी में बैठे हुए जो साथी होता है उसकी भी जान में जान आती है कि चलो भैया आज बचे किसी तरीके। तो ये लोग, इन लोगों को इटावा लाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्जनों पत्रकार होते हैं। पत्रकारों के ने जब अपने सवाल करना शुरू किया मुलायम सिंह यादव जी से कि आखिर आप पर जो हमला हुआ है ये किसने करवाया है, क्या आप उसे जानते हैं, क्या आपको किसी के ऊपर शक है, तो मुलायम सिंह यादव ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ये बोला कि पार्टी का नाम लिया कि कांग्रेस को मुझसे मेरे बढ़ते हुए कद से बहुत दिक्कत है और कांग्रेस मुझे मरवाना चाहती है और मेरे ऊपर जो हमला किया गया है ये कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अखबारों में जब ये बात छपती है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है कि मुलायम सिंह यादव को मरवाना चाहती है कांग्रेस। 2024 लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने अपने भाषण में अभी बोला कि राजनीति में कुछ लोग कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, वह दोनों गठबंधन बनाते हैं, एक पैक्ट बनाते हैं और पैक्ट बनाने के बाद वह पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें, कुर्सी पा सकें। और मुलायम सिंह यादव के बारे में याद करते हुए कहते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव के ऊपर हमला किया गया था, जिस दिन मुलायम सिंह यादव जो उनके बेटे हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस की पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि कांग्रेस ने ही हमला करवाया है और इसी पार्टी के बड़े नेता है राहुल गांधी, कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। एक पार्टी जिससे पार्टी ने उसके पिता के ऊपर हमला करवाया, उस पार्टी का बेटा उस व्यक्ति से अपना पैक्ट बना रहा है चुनाव जीतने के लिए। उसी ही पार्टी से अखिलेश यादव संधि कर रहे हैं जिस पार्टी ने इनके पिताजी को मरवाने की प्लानिंग की थी। ये राजनीति है और इसी तरह से राजनीति चलती रहती है, कब बदलेगी पता नहीं। खैर, इस तरह की खबरें, इस तरह की कहानियां मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।